Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 48th lecture in basic medical billing course. I hope you guys will be fine and doing great. So it's been around about 5 to 6 days and I was a little bit busy in my daily life and I couldn't make a lecture. So today I just found time to make lecture and we are just heading towards 48th lecture. Actually, we just missed one topic in basic medical billing course. Okay, so that was payment options. Okay, you guys know that we are receiving payments from patients and we are also receiving patients from different insurance companies, but how these things are going to happen. Okay, so means what are the ways and what are the means, what are the methods different, okay, through which the payments can be received. Okay, so we are just looking all this kind of a stuff in this lecture and we will see that what are the different payment options available in medical billing. Okay, so let's start the lecture. So this is the 48th lecture. Okay, and there will be more two lectures, I hope so, in that basic course. Okay, so payment options in medical billing processes involve a variety of पेमेंट ऑप्शंस. ओके, मींस बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके ज़रिए है कि पेमेंट्स हम रिसीव कर सकते हैं. ओके, सो टू अकोमोडेट बोथ इंश्योरेंस पेमेंट्स एंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, जो इंश्योरेंस की पेमेंट्स होती हैं, जो हम इंश्योरेंस को क्लेम्स भेजते हैं, वो किस तरीके से पेमेंट्स करती हैं, उनकी पेमेंट्स हमें किन वेज से हमें रिसीव कर रही होती हैं, जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनको कैसे मिल रही होती हैं, और जो पेशेंट्स को हम बिल भेजते हैं, स्टेटमेंट्स भेजते हैं, तो वो हमें पेशेंट्स जो पेमेंट्स भेजते हैं वो किन तरीक़ों से भेज सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. So, like there are different kind of viewers from USA as well. So I want to know you guys. I want to let you know that you guys can make different kind of a payments, and I will be sure giving you an examples like on what kind of a payment methods are available for you guys. Okay, so please stay focused. Okay, so यहाँ पर मेनली जो है हमारे पास तीन तरह के होते हैं. एक इंश्योरेंस पेमेंट्स होती हैं, पेशेंट पेमेंट्स होती हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोवाइडर की तरफ से बेसिकली रन किए जाते हैं. ठीक है, जो मेन हमारा है वो है इंश्योरेंस पेमेंट्स. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, पेशेंट की पेमेंट्स. मींस इंश्योरेंस को जो हम क्लेम सेंड करते हैं वो किस तरीके से हमें पेमेंट करती हैं, और जो पेशेंट्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो हमें किस तरीके से पेमेंट करते हैं. सो ये हम देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए इंश्योरेंस पेमेंट्स. मींस इंश्योरेंस हमें किन किन तरीकों से जो पेमेंट्स है वो कर सकती है, प्रोवाइडर को भेज सकती है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉनिकली ही कुछ मींस ये कि जो पेमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं, उसके ज़रिए ही जो डायरेक्टली जो प्रोवाइडर का बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर उसके क्या कहते हैं जो पेमेंट होती है वो नॉर्मली ट्रांसफ़र कर दी जाती है बाय इंश्योरेंस कंपनीज. ओके, सो EFT इज़ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मेथड थ्रू विच इंश्योरेंस companies transfer funds directly to the healthcare provider's bank account. ठीक है, means they are just going to make payments via electronically. ठीक है, means वो electronically ही they are just going to send the payments to different accounts of the providers. Okay, so insurance company के पास उस provider का account number होता है. ठीक है, and they are just going to make payments directly. Like suppose पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली आप मीज़ान टू मीज़ान कर सकते हैं, या मीन्स ये है कि डिफरेंट बैंक्स के थ्रू आप मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिकली ही आपके पास मोबाइल ऐप्स होते हैं, आप वहाँ से ईजिली ये है कि जो फंड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो इन दैट सेम वे द इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू ट्रांसफ़र डिफरेंट पेमेंट्स टू डिफरेंट प्रोवाइडर्स. ओके, example, an insurance company processes a claim and electronically transfers the approved amount of $500 directly to the healthcare provider's bank account. Means एक इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम भेजा, ठीक है, उन्होंने पेमेंट जो की वो $500 थी, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू मेक दैट पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, उनके पास प्रोवाइडर का अकाउंट नंबर होता है, एंड सिंपली दे आर जस्ट गोइंग टू सेंड दोज पेमेंट्स डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अकाउंट. ओके, सो दूसरा ऑप्शन, पहला हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EFT, और नेक्स्ट है पेपर चेक्स. काफ़ी सारी मोस्टली जो इंश्योरेंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक EFT को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये है कि चेक्स वगैरह नहीं आपको बनाने पड़ते, आपको भेजने पड़ते उनके. सैर अच्छी बात है, आप चेक भेजने के लिए भी वाया मेल आप भेजते हैं, बैंक्स के अंदर जाते हैं, फिर वो क्लियर होते हैं. सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. सो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मोस्टली इंश्योरेंसेज जो होती हैं दे आर जस्ट फोकसिंग एंड दे आर जस्ट गोइंग टू गेट द पेमेंट्स, लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू ट्रांसफर द पेमेंट्स वाया इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, सो अभी काफ़ी सारी और इंश्योरेंसेज भी हैं, ठीक है, जो कि चेक्स के ज़रिए पेमेंट करती हैं. ओके, सो पेपर चेक्स क्या होते हैं, सम इंश्योरेंस कंपनी स्टिल इशू पेपर चेक्स एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट.
ओके, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मीन्स कुछ ऐसी इंश्योरेंस अभी भी बाकी हैं, ठीक है, अभी भी वो रन कर रही हैं। सो दे आर जस्ट मेकिंग पेमेंट्स, डिफरेंट पेमेंट्स वाया चेक्स, मीन्स वो चेक के ऊपर मीन्स ये है कि जितनी पेमेंट पे करनी होती है प्रोवाइडर का एड्रेस डाल देते हैं और उनको ये है कि वो पेपर मेल कर देते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, एन इंश्योरेंस कंपनी मेल्स अ पेपर चेक ऑफ $700 टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कवरिंग द अप्रूव्ड अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकल सर्विस। ओके, the services which were rendered by a medical provider, okay, they just made the claim and send the claim to the different insurance, and that insurance processes or adjudicate that claim and make a payment of 700. Okay, so they are just going to pay this claim or pay this amount via paper check. Okay, they will just make the check and send the paper check via mail to the address of the provider. ओके, सो इंश्योरेंस की जो पेमेंट्स होती हैं उसके हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और पेपर चेक्स। ठीक है, वो नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो इन दो तरीकों के ऊपर ही जो पेमेंट्स कर रही होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ पेशेंट पेमेंट्स। अब पेशेंट्स के पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बिकॉज उनको जाहिर सी बात है वो चेक भी भेज सकते हैं, वो क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और मोबाइल्स ऐप्स, काफ़ी सारी इंश्योरेंस जो बिलिंग कंपनीज होती हैं, या सपोज आप कह सकते हैं कि मेडिकल जो प्रोवाइडर्स होती हैं उन्होंने काफ़ी सारी ऐप्स बनाए होते हैं। लाइक जैसे हर कंपनी ने जो जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं, ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहते हैं मेंबर पोर्टल भी होते हैं, प्रोवाइडर पोर्टल भी होते हैं। सो उसी तरीके से वो वहाँ पर इंश्योरेंस को भी क्या कहते हैं अपनी पेमेंट्स भेज सकते हैं वाया ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप्स भी होते हैं उनके ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगर EFT भेजनी है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं, पेपर चेक्स भेजना चाहें वो भी भेज सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ज़रिए कॉल के ऊपर भी कर सकते हैं। सो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बेसिकली पेशेंट्स के पास। ओके, सो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि हम भी कौन कौन से बेसिकली जो स्पेसिफिकली हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट्स। ठीक है, जो पेशेंट्स होते हैं द पेशेंट्स, ओके, दोज हु हैव जस्ट मीन्स ये है कि उनको जो मेडिकल सर्विसेज रिसीव हुई हैं, ठीक है, उनका जो क्लेम बना इंश्योरेंस ने पे किया, अगर उनके पास जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो इनकी जो पेमेंट्स होती हैं ये फिर ये है कि जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें एक ही है कि क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड से भी वो पे कर सकते हैं। Patients can use debit or credit card टू मेक पेमेंट्स फॉर देयर शेयर फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, मीन जितने भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस उनकी जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसको ये क्या कहते हैं अपने जो क्रेडिट कार्ड है या उनके पास जो डेबिट कार्ड है वो उससे इजीली पे कर सकते हैं। अ पेशेंट पेज 50% means $50 co-payment for a doctor's visit using their credit card at the healthcare provider's office। जाहिर सी बात है को पेमेंट मीन्स ये है कि वही अमाउंट होती है जो जब भी आप अपने आप को चेक करवाने जाते हैं, डायग्नोस करवाने जाते हैं किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर के बाद, तो आपको स्पेसिफिकली एक स्मॉल अमाउंट होती है वो एट दैट ये है कि चेकअप के दौरान आपको पे करनी पड़ती है। ओके, सो अगर कोई पेशेंट इसको पे करना चाहता है अपने वो क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से भी इस पेमेंट को ईजिली पे कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज चेक पेमेंट। सेम मीन्स जैसे है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम प्रोसेस किया है तो वो किस तरीके से पे कर सकती है, वो मीन्स ये है कि चेक के जरिए भी पे कर सकते हैं। सो सेम गोज इन दिस सिचुएशन, पेशेंट्स कैन आल्सो राइट चेक्स, मीन्स वो चेक मतलब बनाते हैं, उनके पास चेक बुक्स होती हैं, वो जिसके भी नाम भी करना हो, ठीक है, उनका नेम और एड्रेस वगैरह वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं और वो चेक उनको मेल कर देते हैं। ठीक है, patients may write checks to the healthcare providers as a form of payment for medical services. A patient mails a check of $200 to cover the remaining balance of the hospital bill after insurance coverage. ठीक है, अब एक पेशेंट का क्लेम था तो उसका क्या कहते हैं क्लेम मेडिकल बिलिंग जो प्रोवाइडर था उसने अपनी बिलिंग कंपनी से कहा कि हाँ भी इसका क्लेम इंश्योरेंस को भेजो। ठीक है, उन्होंने किसी इंश्योरेंस को भेजा, उस इंश्योरेंस ने 80% उसका कवर किया और 20% जो रिमेनिंग था वो पेशेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब जो 20% पेशेंट ने पे करना है तो उसने फिर ये है कि जो हमारा अपना पेंडिंग बैलेंस था उसको उसने सिंपली एक चेक के जरिए वो पेमेंट कर दी। वो यू कैन से दैट वाज एन एग्जांपल कि यहाँ पे उसने $200 जो है वो अपने एज अ पेपर चेक मीन्स ये है कि साइन करके वो अपना भेज दिया, तो इससे ये है कि उसकी जो पेमेंट है वो इजीली प्रोवाइडर को रिसीव हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं जिनके जरिए आप लोग पेमेंट्स जो पेशेंट्स हैं दे कैन परफॉर्म डिफरेंट पेमेंट्स वाया ऑनलाइन पोर्टल्स एज वेल। ओके, many healthcare providers offer online portals where patients can securely make payments using credit, debit cards, or electronic checks. Okay, a patient logs into the healthcare provider's online portal and pays a bill of $100 bill using their credit card. Okay, you just need to use your credit card or debit card while making different payments. Suppose मीन्स ये है कि Amazon के ऊपर, ठीक है, या ये है कि आप अली एक्सप्रेस के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर दराज के अंदर जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ही अपनी वहाँ पर एक तो कैश ऑन डिलीवरी भी होता है,
है, ठीक है, COD होता है, ऑप्शन अवेलेबल होता है। बट ये है कि अगर आप ऑनलाइन भी पे करना चाहें तो उनके पोर्टल के ऊपर ये इजीली एक्सेस होती है कि हाँ भी, और सिक्योर्ड वे होता है, तो आप वहाँ पर भी इजीली पेमेंट्स कर सकते हैं। सो सेम गोज़ इन दिस वे एज वेल, ओके, कि हाँ भी पेशेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इजीली उनके पोर्टल के ऊपर काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्होंने वो पोर्टल की एक्सेस दी हुई होती है, उनके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो लॉग इन करते हैं सिंपली अपने जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ठीक है, एक्सपायरी डेट हो गई, और CVC जो नंबर होता है वो देकर जितनी अमाउंट उन्हें पे करनी होती है वो पे कर देते हैं, ठीक है। सो इससे ये है कि प्रोवाइडर को उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो रिसीव इजीली वाया पोर्टल भी हो जाती है, ओके। Next is mobile apps, the fourth option. Some healthcare providers have mobile apps that allows patient to make payments conveniently using their smartphones. Okay, जिस तरीके से सेम ये है कि मीन्स ऑनलाइन आप एक पोर्टल है तो उसी तरीके से मोबाइल ऐप्स भी बने होते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप लोगों ने या गूगल स्टोर से वहाँ पे आप लोगों ने मीन्स ये है कि वो जो ऐप है स्पेसिफिकली जो प्रोवाइडर ने दी हुई होती है तो वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये है कि ईजिली सेम इधर के अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो जो पेमेंट होती है वो ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। So a patient uses a healthcare provider's mobile app to pay $75 laboratory bill with a few taps on their smartphones. ठीक है, मीन्स ये है कि easily ये काफ़ी convenient है patients के लिए कि if you're a patient and residing in the USA then there would be different kind of a mobile apps and online portals through which you can just pay your bills. Okay, so if you don't know about these kind of a things, then you should concern or talk to your healthcare provider. If they have this kind of a facility, then you should use that one rather than writing different checks and mailing them to the provider. Okay, so next we see its payment plans. To assist patients facing financial challenges, healthcare providers may offer payment plans allowing them to pay their bills in installments. Yes, ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स ये है कि प्रैक्टिस यूज़ की जाती है if you are unable to pay your bills in a lump sum amount, like ये है कि किसी पेशेंट का पेंडिंग बैलेंस ये है या फिर उसने नॉन आउट ऑफ द नेटवर्क जाके किसी प्रोवाइडर को चेकअप करवाया है, ठीक है, तो ये बेनिफिट उसकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती, तो ये जाहिर सी बात है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस सूरत के अंदर ये है कि जब पेशेंट्स को मतलब 3,000 4,000 का जब बिल भेजा जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो इस लमसम नहीं पे कर सकते, ओके। सो इस सूरत के अंदर जो प्रोवाइडर होता है वो उनको ये है कि मीन्स ये कि रिलैक्सेशन दी जाती है, उनको ये है कि इंस्टॉलमेंट्स बना के दी जाती हैं कि हाँ भी आप मंथली हमें ये है कि $250 मीन्स ये कि पे करते रहो, इससे ये है कि 250 या 500, ठीक है। तो जितना भी ये है कि हर प्रोवाइडर का डिफरेंट ये है कि उनकी क्या कहते हैं वो पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो इसके ज़रिए ये है कि पेशेंट्स को थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है कि हाँ भी आप मंथली कॉल करके या ऑनलाइन पोर्टल से या किसी भी तरीके से ये जो हमने प्लान्स पढ़े हैं तो आप लोग अपनी जो पेमेंट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। A patient set up a monthly payment plan or to cover a 500 medical bill, making $100 payment over 5 months. ठीक है, मीन्स इस तरीके से प्रोवाइडर्स कहते थे कि हाँ भी आप लोगों का 500 का डॉलर्स का बिल था, सो यू कैन जस्ट पे $100 पर मंथ, ओके। एंड काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स जो है मोस्टली प्रोवाइडर्स ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। हेल्थ सेविंग अकाउंट्स, HSAs एंड फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट्स, मीन्स आप अपनी जो पेमेंट्स हैं वो हेल्थ सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर patient and residing in USA, then you can also use your health saving account HSA accounts, okay, to make your bills, to pay your bills, okay. Patients may use funds from their HSA or FSAs to pay for qualified medical expenses including co-pays and deductibles, okay. You can also make payments of co-pays and deductibles as well. A patient uses their HSA health saving accounts debit card to pay a $300 bill for prescription medications. ओके, अगर किसी ने मीन्स ये है कि कोई बिल पे करना है तो वो अपने जो हेल्थ सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जो सेविंग्स उनकी पड़ी होती हैं तो उससे भी वो अपना क्या कहते हैं अपने जो बिल्स हैं वो पे कर सकता है। Okay, so next we see what we have over here. It's बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, मीन्स डायरेक्टली बैंक के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसको कहते हैं ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ओके। ये मीन्स ये है कि स्पेसिफिकली आप इस टर्म को एज अ डायरेक्टली पेमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। पेशेंट्स कैन ऑथराइज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स ACH फॉर वन टाइम और रिकरिंग पेमेंट्स टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब सपोज करें कि आपको नॉर्मली चेकअप करवाने पड़ते हैं, आपके नॉर्मली आपको बिल्स ये है कि जो आपने प्लान परचेज़ किया हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, वीकली मंथली या ईयरली। तो इसके ये ज़रिए ये होता है कि आप अपने बैंक को ऑथोराइज़ कर देते हो कि हाँ भी जब भी कोई इस तरीके की पेमेंट आती है तो डायरेक्टली ये है कि आप लोगों ने ये पेमेंट उधर सेंड कर देनी होती है, ठीक है। या मीन्स कि नॉर्मली आप अपने मोबाइल्स ऐप के ज़रिए भी उस जो वो क्या कहते हैं ऑथोराइज़ कर देते हो कि हाँ भी इस प्रोवाइडर को मीन्स ये है कि जैसे हम किसी बेनिफिशियरी को ऐड कर देते हैं तो उस तरीके से हम नॉर्मली ये जो पेमेंट्स होती हैं वो ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये है कि एक बार होती है रिकरिंग मीन्स ये है कि बार बार अगर आप चेकअप करवाते हो
ठीक है, और बार बार आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो ईजिली ये है कि आप अपने जो पेमेंट्स हैं वो ईजिली मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो। A patient authorizes an ACH transfer to pay 150 medical bill directly from their bank account। ठीक है, वो अपने बैंक अकाउंट से पेशेंट डायरेक्ट जो प्रोवाइडर है उसको यह कि $150 का बिल इजीली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इसमें अंदर आ जाता है आई गेस, दैट इज कैश पेमेंट। Yes, while less common due to security concerns, some healthcare providers may accept cash payments for medical services. A patient pays a $50 co-payment in a cash at the front desk of a medical clinic। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट जाता है, ठीक है, to a medical provider and they are just asking to pay the co-payment and they just pay that co-payment via cash, means वो कैश के जरिए ही जो अपनी जो पेमेंट है वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, मीन्स ये कि एट दैट टाइम वो दे देते हैं, रादर देन कि हम भी अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, या मोबाइल्स ऐप्स वगैरह या इस तरीके से कुछ और मीन्स ये है कि जो हमने मेथड्स पढ़े हैं तो उनके ज़रिए पेमेंट करें रात, तो फिर वो ये है कि सिंपली जो कैश होती है वो उसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। ये लेस कॉमन है मोस्टली ना। ठीक है, नॉर्मली जो वहाँ पर किया जाता है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट्स जो हो रही होती हैं वो प्रोसेस की जाती हैं। ओके, अब हमारे पास है ऑप्शन सी, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स। ठीक है, ये थोड़े ये है कि मीन्स हटके हैं क्योंकि इंश्योरेंस पेमेंट्स और पेशेंट पेमेंट से हटके एक प्रोग्राम है। सो आई थॉट दैट दिस शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूअर्स। सो आई गेस आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे चैरिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं, एनजीओज़ काम कर रही होती है, तो उस तरीके से ये है कि कुछ मेडिकल प्रोवाइडर्स जो हैं वो चैरिटीज़ के साथ भी काम करते हैं, तो उनसे ये है कि मीन्स ये है कि असिस्टेंस लेके पेशेंट्स के जो बिल्स होते हैं वो इजीली पे कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हाँ भी इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। So, financial assistance programs in healthcare are designed to help individuals who may struggle to afford their medical bills। ठीक है, मीन्स जिनसे जो लोग मीन्स इजीली अपनी जो पेमेंट्स हैं वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, अपनी पेमेंट्स नहीं दे पाते, मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते, सो उनके लिए बेसिकली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। These programs are typically offered by healthcare providers and can take various forms. Here are some common examples। ठीक है, बेसिकली जो प्रोग्राम्स हैं ये हेल्थ के जो प्रोवाइडर्स होते हैं जो मींस मेडिकल सर्विसेज दे रहे होते हैं, सो ये बेसिकली वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इनकी कुछ टाइप्स हैं, सो कुछ मैंने टाइप्स यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड किया ताकि यह है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम भी मेडिकल ये असिस्टेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। So first one is charity care program. Charity care program provide free or discounted medical services to individuals who meet certain income criteria or facing the financial hardships. These programs are often funded by healthcare providers, provide healthcare institution itself। मीन ये स्पेसिफिक काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर देख लें या इंडिया के अंदर देख लें, कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स होते हैं जो गरीबों के लिए मीन्स ये है कि ऐसे पुअर और नीडी लोग जो होते हैं उनके लिए मीन्स ये है कि फ्री चेकअप करते हैं या फ्री उनके लिए मीन्स की मेडिकेशंस भी देते हैं। सो उस तरीके से कुछ चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, यूएसए के अंदर भी इस तरीके से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं दे रियली कांट बेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो देयर फॉर दीज काइंड ऑफ institutions are going to design different kind of financial assistance programs for the persons who are quite needy and poor इन यूएसए। ओके, सो उनको ये है कि काफ़ी सारी मीन्स ये है कि उनकी मेडिकेशंस या उनके ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, या उनको ये है कि डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मीन्स ये कि प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ भी आप लोग लाइक सपोज करें कि हाँ भी अगर उनकी जो मेडिकेशन या जो इलाज के जो पैसे थे, ठीक है, डॉलर्स थे, तो वो लाइक 200 थे, तो उनको ये है कि आप $50 दे दें या $100 दे दें, तो इस तरीके से उनको डिस्काउंट भी किया जाता है, या ये है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स ये है कि उनकी जो चेकअप किए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास है, अ हॉस्पिटल ऑफर द चैरिटी केयर प्रोग्राम दैट कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर अनइंश्योर्ड और लो इनकम पेशेंट्स हु क्वालिफाई बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, सो मीन्स ये है कि कोई भी हॉस्पिटल है उसके अंदर, ठीक है, उन्होंने ये है कि ये ऑफर की हुई है कि हाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, तो यहाँ पे कि कोई पेशेंट्स जिनकी ये है कि इनकम जो, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकम के वहाँ पर काफ़ी सारे मीन्स ये है कि ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, वहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका जो एसएसएन नंबर होता है पेशेंट्स का उसके ज़रिए वो सारी चीज़ें उनकी अटैच होती हैं। ठीक है, सो उसके अंदर काफ़ी मीन्स ये कि इन्फॉर्मेशन पता होती है कि हाँ भी इसकी मंथली जो वेजेस हैं या मंथली इनकम है वो कितनी, अगर उनकी है कि बिलो द एक लाइन होती है उसके अंडर होती है, तो देन दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इज़ specifically designed for those kind of people and they are just going to free of cost, they are just going to provide the services free of cost, or they are just making different kind of a discounts for those kind of peoples। okay, सो इस तरीके से ये है कि पेशेंट्स को थोड़ा असिस्ट भी किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इट्स स्लाइडिंग फी स्केल्स। अब एक ये भी सेकंड मीन जे के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम ही है, इसके अंदर देखते हैं स्लाइडिंग फी स्केल एडजस्ट द अमाउंट अ पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू पे बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड एबिलिटी टू पे।
ठीक है। द लोअर द इनकम द लोअर द पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मीन स्लाइडिंग फी स्केल्स। अब सपोज करें कि अब एक पेशेंट है, उसकी जो मंथली इनकम है वो $1000 है, ठीक है। सो उसको देखते हुए उसी तरीके से उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको भी उसी तरीके से कम ही बनाया जाता है, ताकि यह है कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी मेंटेन कर सके और जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज कर सके। अब रादर देन अब एक पेशेंट है जिसकी 2000 है, ठीक है, तो उसके ये है कि जो उसकी जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो थोड़ी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। जिसकी 1000 सपोज करें, उसको $50 उन्होंने कहा कि आप पे करो। जिसकी 2000 है तो उसके लिए 200 मीन्स ये कि 100 हो जाएगा डॉलर्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो स्लाइडिंग फी स्केल्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हाँ भी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स इनकम, ठीक है, पेशेंट की इनकम को देखा जाता है कि हाँ भी अगर उसकी ये है कि थोड़ी एवरेज है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है। अगर उसकी कम है तो उसी तरीके से उनकी जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है वो कम होती है। Example, a community health clinic implements a sliding fee scale where patients with lower income pay reduced fee for healthcare services compared to those with higher incomes. मीन्स ये है कि जिनकी ज़्यादा इनकम होती है उनको ज़्यादा पे, मीन्स ये है कि डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, और जिनकी कम इनकम होती है उनको स्पेसिफिकली रादर देन, मीन्स ये है कि जो इनको हाई पे किए हैं उनको वो कम पे करने पड़ते हैं, उनकी जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है वो कम होती है। ओके, सो ये था स्लाइडिंग फी। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। अब कुछ गवर्नमेंट भी इस तरीके से प्रोग्राम्स जो है वो रन करती है, डिज़ाइन किए जाते हों, ठीक है। उनके अंदर देखते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सच एज मेडिकेड और चिल्ड्रंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, चिप प्रोग्राम्स जिनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं, प्रोवाइड हेल्थ केयर कवरेजेस फॉर एलिजिबल लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। दीज प्रोग्राम्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। स्पेसिफिकली जो मेडिकेड का होता है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। कुछ ऐसी मीन्स ये है कि बेनिफिट्स होते हैं जो एक स्टेट के अंदर होते हैं, दूसरी स्टेट के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर नहीं होते। सो मेडिकेट का प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन ही लो इनकम, मीन्स ये कि फैमिलीज़ के लिए होता है। ऐसे लोग जिनकी मीन्स ये है कि जो इनकम होती है वो काफ़ी लो होती है, सो उनके लिए जो मेडिकेट का भी प्रोग्राम है ये उनको दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर चिप प्रोग्राम भी होता है। ये मीन्स ये कि ऐसे बच्चे जो उन फैमिली से बिलोंग करते हैं जो जिनकी जो इनकम होती है वो लो होती है, सो ये प्रोग्राम भी उनके लिए मीन्स ये कि डिज़ाइन किया गया है। सो मीन्स मेडिकेट इज़ फॉर द लो इनकम फैमिलीज। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ए फैमिली विद लो इनकम क्वालिफाइज फॉर मेडिकेट कवरेज, ठीक है, while which pays for the significant portion of their medical expenses including hospital visits and prescription medications, ठीक है। सो एक फैमिली जो ये है कि मेडिकल कवरेज मीन्स ये है कि जो मेडिकेट प्रोग्राम को मीन्स ये है कि कर उसके कैलिपर के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्वालिफाइड होती है। स्पेसिफिकली जाहिर सी बात है उनकी इनकम को देखा जाता है कि हाँ भी उनकी इनकम कितनी है। अगर उनकी इनकम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है उससे नीचे होती है या उसके बराबर होती है तो फिर ये है कि वो क्वालिफाई कर पाते हैं उस प्रोग्राम को लेने के लिए। फिर उस सूरत में ये है कि डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ये मीन्स ये है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं। ये जो मेडिकेड है ये भी फेडरल गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसके ये है अंदर ये है काफ़ी सारे जो उसके उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली जो इंश्योरेंस होती है मेडिकेड वो उनके सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। Next is hospital-based financial assistance program. ठीक है, many hospitals have financial assistance programs that may cover all or part of patients' medical bills based on their financial needs. Okay, ठीक है, these programs may be outlined in the hospital's financial assistance policy. Okay, if you are a patient and residing in the USA, then you should concern and you should know about these kind of financial assistance programs. Like if they are just running different kind of programs in the hospital, then you should consult these kind of things and get the benefits of this one. Okay, so ये है कि अगर आप पेशेंट्स हैं, मीन्स जो है कि यूएसए के अंदर ही रिजाइड कर रहे हो, तो ये है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके अंदर ये है कि जो हॉस्पिटल होता है वो बेसिकली उनकी क्या कहते हैं पर टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज़ के अंदर ये दिया जो गया होता है कि हाँ भी इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं ये स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए होंगे जिनकी मीन्स ये कि इनकम लो हो सकती है, ठीक है, या ये है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जिसको ये फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। A patient undergoes a major surgery at a hospital and due to financial hardships applies for the hospital financial assistance program. The program covers a portion of the surgical expenses. उसकी सर्जरी होनी है स्पेसिफिकली एक पेशेंट की, तो उसके अंदर ये है कि अगर वो अप्लाई करता है और वो क्वालिफाइड हो जाता है तो उसके ये है कि जो सर्जरी के पेमेंट्स के मीन्स ये है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो ये है कि उसको फिर ये है कि राइट ऑफ कर दिया जाता है या जो उसको ये है कि डिस्काउंट दे दिया जाता है। ये बेसिकली डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। So the last one is non-profit organization. ठीक है, various non-profit organizations focus on assisting individuals,
with specific medical conditions by providing financial support for medical treatments, consultations or related expenses। ठीक है, नॉन प्रॉफिट मीन्स एनजीओज जैसे आप कह सकते हैं, तो इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, जो ये है कि डिफरेंट लोग जो मीन्स ये वहाँ पर ये है कि रिच पीपल होते हैं वो चैरिटी करते हैं, तो उनके ज़रिए है कि कुछ पुअर लोगों को मीन्स एक फूड प्रोवाइड कर देना या उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को मीन्स कि मीट कर लेना। सो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो एन जी ओज, सपोज यू कैन से दैट दिस वर्ड फॉर देम। ठीक है, तो वो टेक केयर करी होती है। तो इसलिए ये है कि किसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर मीन्स कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो उनके लिए है कि काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बेयर करना मुश्किल होता है। सो ये एनजीओज जो होती हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ये फिर ये है कि उनको टेक ओवर कर लेते हैं, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो पे करते हैं। एग्जाम्पल, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन dedicated to supporting cancer patients offers financial assistance to cover transportation costs, lodging and co-payments for individuals undergoing cancer treatments। ठीक है, सो मीन्स इसकी ये है कि अगर कोई कैंसर के पेशेंट्स को मीन्स पेशेंट है, ठीक है, उसको ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उनका जो मीन्स ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, क्योंकि वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो इमरान खान ने मीन्स ये कि हॉस्पिटल बनाया है पाकिस्तान के अंदर। सो दिस हॉस्पिटल इज़ गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज़। ठीक है, कैंसर के जो डिजीज़ मीन्स ये कि मुब्तला होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वो ट्रीटमेंट किया जाता है और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, उनका जो बर्डन होता है, जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेशेंट के ऊपर नहीं होती, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही बेयर कर रहा होता है। हॉस्पिटल कैसे चल रहा होता है, हॉस्पिटल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स ये कि जो एनजीओज होती हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो डोनेट करते हैं, लाइक you guys donate to that kind of a facility and they are just providing different expenses. I mean, they are just going to meet the expenses of those kind of a people who are deserving or needy one. Okay, so these financial assistance programs are crucial in ensuring that individuals, especially those facing financial challenges, can access necessary healthcare services without being burdened by unmanageable medical expenses। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं जो ये है कि अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनको ईजिली बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इनकम लो होती है, उनके जो डेली वेजेस होते हैं वो कम होते हैं, वहाँ जाहिर सी बात है चीज़ें भी एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी ये है कि डेली एक रूटीन से मीन्स ये है कि बिलो द लाइन मीन्स ये कि पोवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम्स डिफरेंट गवर्नमेंट भी बनाती है, कुछ प्रोवाइडर भी स्टार्ट करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी बना देते हैं, कुछ क्लिनिक्स भी करते हैं। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स। सो इसी ये है कि हाँ भी इन पेशेंट्स को फिर इस तरीके से असिस्ट किया जाता है कि हाँ भी डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, किसी प्रोवाइडर के प्लान्स हैं, सो इससे ये है कि उनके जो पेशेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं वो इजीली उनको ये है कि उनके ऊपर बर्डन नहीं जाता। वो ये है कि प्रोवाइडर्स या फिर ये है कि डिफरेंट जो प्लान्स हमने ये पढ़े फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, तो ये फिर उनकी ये जो पेमेंट्स होती हैं वो कर देते हैं। ठीक है, so this was all about today's lecture. So if you guys have any questions, concerns regarding this lecture, then you guys can just comment on this video, or you can just direct message me on my WhatsApp number, or also can email me. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture with new kind of a thing. So till then, take care of yourself and of your family, and also remember me in your kind prayers. Okay, so stay blessed and have a good time. Take care. Allah Hafiz.